in 2021-22 are in Annexure 2 to my speech. 21-22 वित्त वर्ष के दौरान जो अन्य कार्य किए जाएंगे वह इस बजट के परिशिष्ट में शामिल है। 101 lakh crores, 1,18,101 crores for Ministry of Road Transport and Highway, of which 1,08,230 crores is for capital, the highest ever provided. राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय के लिए 1,08,032 करोड़ रुपए की व्यवस्था की जा रही है, जो आज तक की गई किसी भी व्यवस्था से कहीं ज्यादा है। एक नेशनल रेल प्लान बनाया गया है जो भविष्य के लिए तैयार 2030 तक ऐसी व्यवस्था की जाए। मेक इन इंडिया के लिए सारी कोशिश की जा रही है। डेडिकेटेड दोनों जो फ्रेट कॉरिडोर हैं ईस्टर्न और वेस्टर्न, वो जून 2022 ततक शुरू किए दिए जाएंगे। उसके लिए कुछ अतिरिक्त प्रयासों का प्रस्ताव है। 263 किलोमीटर का पूर्वी जो डेडिकेटेड कॉरिडोर का हिस्सा है वो इसी साल पूरा कर लिया जाएगा। गोमोर दुमकुनी सेक्शन बहुत जल्द शुरू किया जाएगा। भविष्य में कुछ और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बन जाएंगे। खड़गपुर से विजयवाड़ा, भुसावल से खड़गपुर से दमकुनी, उत्तर दक्षिण कॉरिडोर इटारसी से विजयवाड़ा तक। इसकी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट पहले चरण में बनाई जाएगी। ब्रॉड गेज रूट किलोमीटर 46,000 किलोमीटर तक पहुंचने की 72% by end of 2021, मतलब 2021 के अंत तक 72% काम पूरा हो जाएगा। On 1st October 2020, 100% electrification of broad gauge routes. ब्रॉड गेज रास्तों का 100% इलेक्ट्रिफिकेशन दिसंबर 2023 तक पूरा कर लिया जाएगा। For passenger convenience, यात्रियों की सुविधा के लिए और सुरक्षा के लिए कुछ उपायों का प्रस्ताव है। हम विस्टा डोम LHD कोच बनाए जाएंगे जो पर्यटन क्षेत्र वाले रास्तों पर चलेंगे। पिछले कुछ वर्षों में जो सुरक्षा उपाय अपनाए गए हैं उनके लाभ मिलने लगे। इसे और मजबूत करने के लिए हाई डेंसिटी नेटवर्क और बेहद अधिक प्रयोग में आने वाला नेटवर्क जो देश के भीतर ऑटोमेटिक ट्रेन सुरक्षा प्रणाली को अपनाएगा। 1,10,055 करोड़ का प्रावधान रेलवे के लिए किया जा रहा है, जिसमें बहुत बड़ा हिस्सा पूंजीगत खर्च के लिए है। शहरी बुनियादी ढांचा, शहरी क्षेत्रों में परिवहन सुविधाएं बढ़ाने के लिए एक तरफ मेट्रो रेल नेटवर्क का दायरा बढ़ाया जाएगा और बसों की सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। बसों की सेवाएं बढ़ाने के लिए PPP मॉडल अपनाया जाएगा ताकि प्राइवेट कंपनियां इसमें निवेश कर सकें। 20,000 बसें के लिए इस योजना से ऑटोमोबाइल सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा। आर्थिक ग्रोथ जो वृद्धि है उसको बढ़ावा मिलेगा, नौजवानों को रोजगार मिलेगा और आने जाने की सुविधा बढ़ेगी। A total of 702 kilometers of conventional metro is operational and another 1,016 kilometers of metro and RRTS is under construction in 27 cities. देश में 702 किलोमीटर लंबी मेट्रो रेल पहले से चल रही है और अब इसमें
1000 किलोमीटर से ज्यादा लंबी नई रेल लाइनों का विस्तार किया जाएगा ताकि मेट्रो रेल और ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। in Tier 2 cities and peripheral areas of Tier 1 cities also. Central counterpart funding will be provided to Kochi Metro Railway Phase 2 of 11.5 kilometer at a cost of 1,900 कोच्चि रेलवे मेट्रो को भी केंद्र सरकार की ओर से एक्सपेंशन के लिए मदद प्रदान की जाएगी। चेन्नई रेलवे मेट्रो को भी केंद्र सरकार की ओर से अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराई जाएगी ताकि उसका बेहतर ढंग से विस्तार हो सके। बेंगलुरु मेट्रो रेल प्रोजेक्ट को भी फेज 2A और फेज 2B को केंद्रीय मदद उपलब्ध कराई जाएगी। नागपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट फेज 2 and Nashik Metro at a cost of नागपुर रेल मेट्रो और नासिक रेल मेट्रो को भी केंद्र सरकार की ओर से केंद्रीय मदद उपलब्ध कराई जाएगी। The past 6 years have seen a number of reforms and achievements in power sector. बिजली बुनियादी ढांचे में सुधार करने के लिए भी अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। पिछले सालों में केंद्र सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं इस बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के लिए।